छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट में मैनेजमेंट, एजुकेशन, पत्रकारिता, भूगर्भ शास्त्र, नृत्य, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग जैसे करीब 14 नए विषय शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 नए विषय जिनका इंतज़ार था कि हमारे सब्जेक्ट में सेट आयोजित नहीं होता है, उन सभी 14 नए जो है विषय का सेट अब शामिल हो चुका है। इनकी अनुमति मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ ही को अनुमति नहीं मिली है। जो छत्तीसगढ़ी में एमए किए हुए हैं उनको जो है सेट एग्ज़ाम के लिए अनुमति नहीं मिली हुई है। अभी यह परीक्षा 19 विषयों के लिए होगी। तो जुलाई में जो परीक्षा आयोजित हो रही है वह 19 विषय के लिए है। इस प्रकार से और 14 नए जुड़ गए तो 14 + 19 कुल अब 33 विषयों पर सेट जो है आयोजित की जाएगी। इसके बाद इसी साल फिर जो है नवंबर में व्यापम से राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नवंबर में जो है पुनः सेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके तब यह परीक्षा कुल 33 विषयों के लिए होगी। इससे पहले वर्ष 2017 के बाद होम साइंस के रूप में सेट में नया विषय जोड़ा गया था। जानकारी के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 40 से ज़्यादा विषयों में पीजी की पढ़ाई हो रही है। अब तक 19 विषयों में ही सेट का आयोजन किया जाता रहा। जुलाई 2024 की पात्रता परीक्षा में इतने ही विषयों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इस बीच नए विषयों को शामिल करने की मांग उठी। हालांकि यह मांग कई वर्षों से की जा रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस बार उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 15 नए सब्जेक्टों को सेट में शामिल करने के लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेजा गया। उम्मीद की थी कि सभी विषयों के लिए अनुमति मिल जाए, लेकिन यूजीसी ने 14 विषयों की अनुमति दी और छत्तीसगढ़ी को अमान्य किया। इस तरह से अब जुलाई के बाद जब भी सीजी सेट होगा उसमें नए विषय शामिल होंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा के अधिकारियों का कहना है कि जुलाई के बाद इसी साल नवंबर में सेट आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही व्यापम को पत्र भेजा जाएगा। अब मान लो यदि जो है नवंबर में सेट आयोजित होगा तो फिर भर्ती जो है नवंबर के बाद ही फिर आएगा मेरे अनुसार, क्योंकि नवंबर में आयोजित किया जाएगा तो फिर जो और 13 सब्जेक्ट के हैं उनका सेट आयोजित नहीं होगा तो भर्ती फिर नवंबर के बाद ही संभावना रहेगा। ठीक है। और जो गौरतलब है कि सेट क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। इस बार जो है 1 लाख से ज़्यादा देंगे सेट। व्यापम की ओर से सेट 21 जुलाई को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रविवार 9 जून को समाप्त हो गई। ऑनलाइन आवेदन में 10 से 12 जून तक त्रुटि सुधार किए जा सकेंगे। इस बार सेट के लिए करीब 1 लाख से अधिक आवेदन मिले। पिछली बार 2019 में सेट का आयोजन किया गया था, तब इस परीक्षा के लिए व्यापम को कुल 56,712 आवेदन मिले थे। इनमें से 43,256 परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे पहले के वर्षों में भी जब भी सेट हुआ तब जो है आवेदनों की संख्या 35 से 45,000 रही। इस बार आवेदन संख्या ज़्यादा आने को लेकर शिक्षाविदों का कहना है कि कोरोना काल में घर से पेपर दे करके 3 साल में प्रदेश के 1.5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने पीजी कर ली। वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी है, इसे लेकर भी ज़्यादा फार्म है। इस तरह आवेदन शुल्क माफ़ होना भी एक कारण माना जा सकता है। तो 4 बार अब तक सेट हो चुकी है, तो पूरा जो है नवंबर में सेट आयोजित की जाएगी।
व्यापम ने जारी कर दिया है मॉडल आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत सहायक संचालक सचिव, वरिष्ठ सचिव, कनिष्ठ का जो है 25 फरवरी को एग्जाम लिया गया था और आचार संहिता की वजह से ये चीजें रुकी हुई थी। भर्तियों का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और देखिएगा, जो मंडी भर्ती है उसका जो मॉडल उत्तर है उस पर जो है निकाल दिया गया है और उसके लिए आप लोगों को जो दावा आपत्ति है 14 जून तक आपको दावा आपत्ति करना है। और आपको मालूम है कि दावा आपत्ति कैसे की जाती है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आप सभी लोग अपना आंसर मिलाइएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। देखिए, व्यापम और पीएससी में दोनों में काम स्टार्ट हो चुके हैं भर्तियों से संबंधित। तो निश्चिंत रहिए और आप लोग बस भर्तियों की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आने वाले समय में बहुत सी भर्तियां हैं, आप लोगों के द्वार जो है वो आएंगी। तो बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिएगा। यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि चीजें समझ आई होगी। अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।